मध्य प्रदेश की राजनीति से क्या रिटायर हो गए हैं दिग्विजय? कर्नाटक चुनाव में भी स्टार कैंपेनर में शामिल नहीं थे दिग्विजय सिंह। क्या दिग्विजय सिंह को हाशिए पर रखना बन गई है कांग्रेस की मजबूरी? दिग्विजय से ज्यादा मिल रही है मध्य प्रदेश में बाहरी नेताओं को तवज्जो। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति से रिटायर होने वाले हैं दिग्विजय सिंह? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में उन्हें नहीं मिल रही है तवज्जो? क्या चुनाव में दिग्विजय सिंह की नहीं चल रही है? टंचमाल और ओसामा साहब और हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयानों के चलते दिग्विजय सिंह का क्या कांग्रेस दरकिनार कर रही है? मात्र 22 वर्ष की उम्र में दिग्विजय सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राघोगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए। 46 की उम्र में एमपी के सीएम बन गए। वहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, यह संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। समस्त निर्णय फिलहाल साहब यानी कमलनाथ के हाथ में ही हैं। टिकट चाहने वालों की भीड़ को भी दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के दरवाजे का रास्ता दिखा दिया है। यह कांग्रेस की एक रणनीति भी हो सकती है, लेकिन दिग्विजय सिंह को हाशिए पर रखना शायद कांग्रेस की मजबूरी भी है। सर्वे और स्थानीय नेताओं की रायशुमारी को लेकर टिकट का आधार तो बनाए जाने की बात कही जा रही है, वहीं संकेत तो ये भी हैं। अंतिम निर्णय कमलनाथ के हाथ में ही रहेगा। इसके अलावा पार्टी के अन्य नेताओं को भी यही लगता है कि अगली बार कमलनाथ ही सीएम बनेंगे। ऐसे में दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में उनके कद के मुताबिक भूमिका साफ नहीं दिख रही है। जाहिर है दिग्विजय सिंह को कर्नाटक चुनाव में स्टार कैंपेनर के रूप में भी चुना नहीं गया। मध्य प्रदेश में भी बाहरी नेताओं को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। दिग्विजय सिंह खुद के लिए ठोस भूमिका की तलाश कर रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह 1993 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे। दिग्विजय ने 2003 की करारी हार के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति को 10 साल के लिए अलविदा कह दिया था। शायद दिग्विजय सिंह ने भाप लिया था कि कम से कम 2 बार कांग्रेस सत्ता में नहीं लौटेगी। इस दौरान लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन बना रहा, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपने बयानों के चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही चर्चा का विषय बने रहे। इस बीच इन्होंने गांधी परिवार से भी नजदीकियां बरकरार रखी। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में कई बड़े पदों पर काम करते हुए कई राज्यों के प्रभारी भी रहे। हालांकि सफलता का प्रतिशत कमजोर ही रहा। इस बीच दिग्विजय सिंह अपने पुत्र जयवर्धन सिंह के राजनीतिक करियर को संवारना भी जारी रखा। विधानसभा चुनाव न लड़ते हुए राज्यसभा के सदस्य बने। इस तरह उनके पुत्र जयवर्धन सिंह को 2 बार राघोगढ़ से विधायक बनने की उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मदद मिली। जयवर्धन मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थापित होकर बड़े कद के नेता बन गए। वहीं 2018 चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। कमलनाथ सीएम जरूर बने, लेकिन टिकट चयन से लेकर मंत्री परिषद के गठन में दिग्विजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके पार्टी में प्रभुत्व के चलते कांग्रेस के आंतरिक राजनीतिक समीकरण बिगड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घुटन महसूस करते हुए आजादी पाई और उन्होंने कमलनाथ के तो सड़क पर उतर जाएं के बयान के बाद सरकार ही गिरा दी। इसकी प्रतिक्रिया में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से मार्च 2020 में जाने वाले 22 विधायकों को बिकाऊ करार दे दिया। साथ ही अपनी और कमलनाथ की विधायकों के प्रति खामियों को छुपाने का प्रयास किया। खरगोन जिले के बड़वाह विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी में शामिल होने के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के विधायकों के प्रति कथित दोयम व्यवहार करने का पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह बताया। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा। इसके अलावा दिग्विजय सिंह भी भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ बुरी तरह हार गए, जिससे उनकी साख भी प्रभावित हुई। दिग्विजय सिंह टंचमाल, ओसामा साहब और हिंदुओं के विरुद्ध कई टिप्पणियों के चलते चौतरफा दुत्कार का शिकार भी हुए। कई बार पार्टी को लगा कि दिग्विजय सिंह के बयान नुकसानदायक सिद्ध हो जाते हैं। इसकी पुष्टि बीजेपी नेताओं के उन बयानों से भी हो जाती है जिसमें वे दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार के नाम से संबोधित करते हैं। बीजेपी तो आज भी दिग्विजय सिंह के 10 साल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान सड़क, पानी, बिजली की भयावह स्थिति दिखाकर वोट मांगती है। केंद्रीय नेतृत्व तो उनकी बढ़ती उम्र और घटते प्रभाव के चलते उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है जो पहले दी जाती थी।
इसका कारण साफ है कि 2003 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद से पार्टी का प्रदर्शन कुल मिलाकर कमजोर रहा। चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं का चर्चित बयान देने वाले दिग्विजय सिंह का ना तो मैनेजमेंट अगले 20 साल तक काम आया, ना ही वे पार्टी के व्याप्त गुटबाजी को समाप्त करने में सफल रहे। फिलहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। दिग्विजय सिंह विवादित बयानों पर साइलेंट मोड में चले गए हैं।